वंचित और पिछड़े समाज को सम्मान दिलाने वाले बी.आर. अम्बेडकर की कहानी। हमारे बाबा साहेब। भाग 14। श्रीलंकाई बौद्ध भिक्षु हम्मालवा सद्दातिसा के साथ चर्चा में शामिल होने के बाद अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में एक भव्य सार्वजनिक समारोह का आयोजन किया। ये कार्यक्रम अम्बेडकर के जीवन और भारत में बौद्ध धर्म के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ। जैसा कि उन्होंने सार्वजनिक रूप से घोषित किया था, उनका बौद्ध धर्म में रूपांतरण, उनके लगभग 500,000 अनुयायी शामिल हुए। इस सामूहिक धर्मांतरण का अत्यधिक महत्व है क्योंकि यह न केवल अम्बेडकर की व्यक्तिगत आध्यात्मिक यात्रा का प्रतीक है, बल्कि एक शक्तिशाली राजनीतिक बयान और सामाजिक न्याय के आह्वान के रूप में भी काम करता है। अम्बेडकर के नेतृत्व में बड़े पैमाने पर धर्मांतरण ने जाति व्यवस्था की नींव को झकझोर कर रख दिया, जिससे दलितों और अन्य हाशिए पर रहने वाले समुदायों के बीच बौद्ध धर्म में नए सिरे से रुचि जगी। अम्बेडकर की अधिक समतावादी समाज की परिकल्पना उनके अनुयायियों को गहराई से प्रभावित करती थी, जो बौद्ध धर्म को खुद को भेदभाव और उत्पीड़न की जंजीरों से मुक्त करने के साधन के रूप में देखते थे। समानता, करुणा और अहिंसा के मूल्यों पर जोर देने वाली उनकी शिक्षाओं ने उन लोगों को प्रभावित किया जिन्होंने सदियों से सामाजिक पूर्वाग्रह को सहन किया था। सामाजिक न्याय और समानता के बौद्ध सिद्धांतों की वकालत करके अम्बेडकर ने एक ऐसा समाज बनाने का प्रयास किया जहां हर व्यक्ति अपनी जाति या सामाजिक स्थिति की परवाह किए बिना सम्मान और सम्मान का जीवन जी सके। अम्बेडकर के धर्म परिवर्तन का प्रभाव उनकी व्यक्तिगत यात्रा और सामूहिक धर्म परिवर्तन समारोह के तत्काल बाद तक फैला हुआ था। इसने सक्रियता की लहर को प्रेरित किया और हाशिए पर रहने वाले समुदायों के भीतर आशा की एक नई भावना पैदा की, जिन्होंने बौद्ध धर्म को मुक्ति और सशक्तिकरण की दिशा में एक मार्ग के रूप में देखा। अम्बेडकर के अथक प्रयासों ने एक अधिक समावेशी और न्यायपूर्ण समाज की नींव रखी, जिसने भारत में सामाजिक न्याय के संघर्ष पर अमिट छाप छोड़ी। अम्बेडकर का दृढ़ विश्वास था कि बौद्ध धर्म हाशिए पर रहने वाले वर्गों, विशेष रूप से उत्पीड़ित दलितों, जो लंबे समय से बोझिल जाति व्यवस्था के तहत पीड़ित थे, के लिए मुक्ति और समानता का मार्ग प्रदान करता है। बौद्ध धर्म को अपनाने में उन्होंने सदियों से दलितों को परेशान करने वाली दमनकारी सामाजिक संरचना को चुनौती देने और नष्ट करने का अवसर देखा। इस प्रकार अम्बेडकर का धर्म परिवर्तन केवल एक व्यक्तिगत कार्य नहीं था, बल्कि समाज में आमूलचूल परिवर्तन को प्रेरित करने वाला एक साहसिक कदम था। बौद्ध धर्म के सिद्धांतों, विशेष रूप से सशक्तिकरण और समानता के सिद्धांतों को अपनाकर अम्बेडकर का लक्ष्य हाशिए पर पड़े लोगों का उत्थान करना और मौजूदा सामाजिक व्यवस्था को मौलिक रूप से नया आकार देना था। इन संगठनों ने विरोध प्रदर्शनों के समन्वय, दलितों के अधिकारों की वकालत और इस हाशिए पर रहने वाले समुदाय के साथ होने वाले कई अन्यायों के बारे में जानकारी के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दलितों को एकजुट होने, अपने व्यक्तिगत अनुभवों को साझा करने और गहरी जड़ें जमा चुकी जाति व्यवस्था को चुनौती देने के तरीकों पर रणनीति बनाने के लिए एक मंच प्रदान करके इन संगठनों ने धीरे धीरे दलित समुदाय को लोगों की नज़रों में ला दिया, जिससे बड़े समाज को प्रणालीगत भेदभाव का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ा। उन्हें त्रस्त कर दिया। बौद्ध शिक्षाओं के भीतर समानता और करुणा के सिद्धांत दलितों के साथ गहराई से मेल खाते थे, जिससे उनके भीतर उद्देश्य और अपनेपन की भावना पैदा हुई, जिसे सदियों से अन्यायपूर्ण ढंग से नकार दिया गया था। जैसे जैसे आंदोलन ने गति पकड़ी, प्रभावशाली दलित नेता सामने आए, जो समान अधिकारों और सामाजिक न्याय की वकालत कर रहे थे। इन नेताओं ने जाति आधारित भेदभाव को समाप्त करने की मांग के लिए विरोध प्रदर्शन, मार्च और अभियान आयोजित करके समुदाय को संगठित किया। उनकी सामूहिक आवाज मजबूत होने के साथ उनकी मांगें पूरे देश में गूंजने लगीं, जिससे जाति सुधार की तत्काल आवश्यकता के संबंध में महत्वपूर्ण बातचीत और बहस छिड़ गई। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से आंदोलन ने दमनकारी जाति व्यवस्था द्वारा खड़ी की गई बाधाओं को खत्म करना शुरू कर दिया, जिससे एक अधिक समावेशी और समतावादी समाज का मार्ग प्रशस्त हुआ।
वंचित और पिछड़े समाज को सम्मान दिलाने वाले B.R. अम्बेडकर की कहानी हमारे बाबा साहेब भाग 14 समाप्त। धन्यवाद। आप देख रहे थे गॉड ब्लेस टीवी हिंदी। हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें।